हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे और कुछ स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा। तो सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। और निफ्टी, अगर आप मेरी एनालिसिस को क्लोजली फॉलो कर रहे हो तो आप सबको पता होगा कि दिस ब्रेकआउट आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि ये जो 15,050 का रेजिस्टेंस है वो उस टाइम पे काम नहीं करेगा। बिकॉज यहाँ पर जब से रेंज ब्रेक हुई थी, ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ये जो रेंज ब्रेक हुई थी, फिर क्या था, मार्केट की प्राइस एक्शन जो है आप देखोगे तो काफ़ी चेंज हो गई, हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया था। सो आई वॉज बुलिश सिंस 14,700 लेवल। और अब क्या है कि वहाँ से आप देखोगे तो करीब करीब 600-700 पॉइंट का ऑलरेडी मूव आ चुका है। और यहाँ पर एक फैट फिंगर ट्रेड था जिसमें हाई बना था 15,524 और उसी के आसपास मार्केट है। और 15,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिला है। और 20 EMA से अब क्या है कि थोड़ा काफ़ी डेविएट हुआ है। और 20 EMA क्या है कि एक मीन रिवर्सन की तरह पे काम करता है कि मार्केट नॉर्मली फिर क्या है कि 20 EMA के आसपास आने का ट्राई करता है और फिर एक ऊपर की साइड में वापस ब्रेकआउट देता है। सो इन शॉर्ट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि मार्केट हाईली स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं। हमारा बायस अभी भी बुलिश है और स्ट्रांगली बुलिश ही है, ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि डेली RSI जो है वो अभी क्या है कि 65 के ऊपर है। और मैंने आपको बताया था कि निफ्टी इज इन ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, दैट इज मंथली एंड वीकली RSI क्या है कि 60 के ऊपर है। तो ये ट्रेंड डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग है। बट क्या है कि जैसे मैंने बताया कि 20 EMA से काफ़ी डेविएट हो चुका है, तो हमें वेट करना चाहिए। 15,200 300 के आसपास मार्केट थोड़ा आता है तो वहाँ से एक अच्छा हमें एक एंट्री मिल सकता है। और इंट्राडे में आप देखोगे निफ्टी में आपको क्या है कि ज़्यादा कुछ कमाने देंगे नहीं, बिकॉज गैप अप होने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाते हैं। तो अगर इंट्राडे में भी कोई रिट्रेसमेंट आता है तो वहाँ पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के कुछ एंट्री प्लान कर सकते हो। बट मेरा पोजिशनल व्यू है, क्योंकि अभी एक अच्छा ट्रेंड डेवलप हो रहा है, तो रादर देन डेवलिंग फॉर 20 30 और 50 पॉइंट्स यू शुड प्लान सम बिग ट्रेड्स। तो यहाँ से क्या है कि 15,200 या 150 के आसपास मार्केट आया और वहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ तो एक अच्छा मूव वहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम बैंक निफ्टी का थोड़ा देखते हैं स्ट्रक्चर। और बैंक निफ्टी का हमने जो एनालिसिस किया था, आपको याद होगा कि ये जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकती है दैट इज़ अराउंड 35,600 के आसपास मार्केट जा सकता है। बट क्या था कि काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ था और उसी लेवल के आसपास जब मार्केट गैप अप हो जाता है, काफ़ी बड़ी गैप होती है, तो नॉर्मली क्या है कि फिर पूरा दिन वो कंसोलिडेशन में ही स्पेंड करता है, या तो फिर क्या है कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता है। सो सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए कि 20 EMA से थोड़ा डेविएशन आया है। बट बैंक निफ्टी में क्या है कि स्ट्रक्चर धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर ये जो हाई है 35,670 के ऊपर अगर वो सस्टेन होता है तो इंट्राडे में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अब हमें क्या है कि 1 या 2 दिन एक कंसोलिडेशन यहाँ पर थोड़ा मिलता है और उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा उसको हम डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा क्या है कि आउट परफॉर्म करने का ट्राई करेगा, बिकॉज बैंकिंग में कई सारे ऐसे स्टॉक्स है जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी अब क्या है कि थोड़ा बहुत निफ्टी को आउट परफॉर्म भी कर सकता है। क्योंकि HDFC बैंक को हम सबसे पहले यहाँ पर देखें तो HDFC बैंक का स्ट्रक्चर भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और ये स्टॉक अब क्या है कि आप एक पोजिशनल व्यू से इसको प्लान कर सकते हो। यहाँ पर 20 और 50 EMA का पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। और नियर टर्म में दिस इज़ द ओनली हर्डल अराउंड 1520। अगर 1520 को वो क्रॉस करेगा तो फिर क्या है कि एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। और HDFC बैंक में देखिए कि यहाँ से एक ट्रेंडी मूव देने के बाद ये एक आप प्राइस एक्शन यहाँ से क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये भी क्या है कि धीरे धीरे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो 20 और 50 EMA का यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉस ओवर है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दैट इज़ अराउंड 1465। सो अगर ये थोड़ा बहुत भी यहाँ से रिट्रेस होता है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है कि RBI ने कुछ पेनल्टी किया है इसको, तो अगर ये थोड़ा बहुत रिट्रेस होता है तो दिस कुड बी ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो 1463 या 1460 के आसपास। और ये ब्रेकआउट यहाँ से आया तो नियर टर्म में फिर क्या है कि कोई इसमें ऐसा कोई मेजर हर्डल नहीं एक्सेप्ट 1563। तो ये एक ट्रेड आप
पोजिशनल व्यू के लिए प्लान कर सकते हो। अब कुछ स्टॉक्स देखते हैं जिसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म में या तो कल इंट्राडे में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। दैट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट स्टॉक इज़ फ्रॉम बैंकिंग स्पेस, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही बुलिश लग रहा है। उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि ये एक रेंज है, ऊपर ये कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है। इसकी RSI आप देखो डेली की तो 60 के ऊपर सपोर्ट ले रही है। ADX आपका एक्शन में है, दैट इज़ 24 के आसपास है। तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेंडी मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आज का जो हाई है दैट इज़ 1025, उसको क्रॉस करेगा तो एक ट्रेंडी मूव बन सकता है। उसका हम 15 मिनट में भी हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर इंडसइंड बैंक का, तो आप देखिए काफ़ी बड़ा ये कंसोलिडेशन है और ये मेरा प्रीफर ट्रेड है। अगर कल उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम प्लान कर सकते हैं। और 75 मिनट में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह की ये कप जैसी यहाँ पे पैटर्न बना रहा है जिसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल, और ये हैंडल से ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है। और इसमें हमने जैसे डिस्कस किया कि नियर टर्म में ऐसा कोई मेजर हर्डल है नहीं एक्सेप्ट 1060, तो एक अच्छा मोमेंटम इसमें बन सकता है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मेरे ख्याल से तो आपको ये पोजिशनल व्यू ही लेना चाहिए। यहाँ पर 980 के आसपास उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कल मोमेंटम भी नहीं आया, एक या दो दिन यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद भी ब्रेकआउट देता है, तो दिस कैन बी अ वेरी गुड ट्रेड। इसमें आप मतलब 40 या 50 रुपये का मूव इजीली कैप्चर कर सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ ITC। ITC का स्ट्रक्चर भी हम देखें तो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है डेली का स्ट्रक्चर। और इसको आप देखिए कि यहाँ पर जो सेलिंग आया था उसमें क्या था कि वॉल्यूम नहीं था। आप देख रहे हो यहाँ पर इट वाज नॉट सपोर्टेड विथ वॉल्यूम। और प्राइस भी आप देखोगे तो ये 50 EMA के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। और प्राइस एक्शन को हम थोड़ा यहाँ देखें तो ये भी क्या है कि स्ट्रक्चर धीरे धीरे बुलिश ही हो रहा है। सो ये एक ब्रेकआउट यहाँ पर आ सकता है। और RSI जो है वो 60 के ऊपर नॉक कर रही है। और ADX में आप देखोगे तो ये ट्रॉ का कंसेप्ट है। आप देखिए कि ADX यहाँ पे बढ़ा था, 25 के ऊपर गया, 28 ऑलमोस्ट गया, फिर नीचे आया है। और अब क्या है कि ADX का काउ भी ऊपर हो गया है। सो ITC में अगर ये लेवल को ब्रीच किया, 215 के आसपास एक थोड़ा हर्डल है, उसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम उसमें बन सकता है। शॉर्ट टर्म में 220 225 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड 240 250 आई एम एक्सपेक्टिंग। उसका हम थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं तो चीज़ें और क्लियर होगी हमें। आप देखिए कि 75 मिनट का जो चार्ट है उसमें प्राइस क्लाउड के ऊपर है, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बुलिश है, 75 मिनट में बुलिश है। अब हम इसको 15 मिनट करके देखते हैं तो 15 मिनट में भी ट्रेंड यहाँ पर अप है। और यहाँ पर क्या है कि रेड डॉट्स है और ये स्क्वीज फायर होने का ट्राई कर रही है यहाँ पर। सो ये एक स्विंग है दैट इज़ अराउंड 215 के ऊपर आप इंट्राडे में इसको प्लान कर सकते हो। 210 या 212 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और इंट्राडे में 220 221 के लेवल हम देख सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि इसको भी थोड़ा आप पोजिशनल व्यू लेके प्लान करोगे, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो 205 के आसपास। और 215 को ये क्रॉस करेगा तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, 240 245 के आसपास जा सकता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको 1:3 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड भी सेट हो रहा है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपको ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।